कौम के लिए भी है, मिल्लत के लिए भी है। आज हम उसी को महसूस करेंगे। लिहाजा मैं जनाब मुनव्वर जमा साहब से कहूँगा कि आप हमारे इस सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ से बहुत सारे यहाँ जो हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं उनको पता हो चुका होगा कि मेरे गले में इन्फेक्शन है। अंग्रेज़ी में इसको आई हैव गॉट ए फ्रॉग इन माई थ्रोट भी कहते हैं। मेरे गले में जब हिचकिचाहट होती है, दर्द होता है, पेन होता है। बहरहाल कल शाम के 4 बजे तक मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उड़ीसा में था, हज़ारों लोग आए थे। हज़रत के साथ यूके का सफ़र रहा मौलाना हुज़ैफ़ा मस्तानवी साहब के साथ। तो 5 या 6 दिन में 14 अलग अलग शहरों में जाना हुआ है। हम लोग इंग्लिश टीचर सूट बूट पहन के बन ठन के जाते हैं, लेकिन ये हज़रत 2 कुर्ते पजामा एक फटा जूता पहनकर सुबह 6 बजे जगाते थे, मुझे 2 बजे तक घुमाते थे रात के। तो ऐसे 5 दिन गुजारे। फिर उसके बाद 11 बजे हम लोग रात में जिद्दा पहुँचे। फिर जिद्दा से उम्रे के लिए लेके गए, वहाँ से सीधा बॉम्बे आए रात में 1 बजे और सुबह तक जागे रहे। सुबह उड़ीसा के लिए निकला, फिर रात भर जागा रहा, गाड़ी में यहाँ आया। तो हज़रत की तबीयत बहुत नासाज थी। पहले से ही वालिद साहब की तबीयत नासाज चल रही है, ज़ेर इलाज है, डायलिसिस पर है। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्द से जल्द मुकम्मल ठीक कर दें। और वो जो जज्बा 20 साल पहले 30 साल पहले दुनिया ने देखा आपके क़दमों में, आपके दिल में, वही वापस जज्बा अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको दिखाए और हज़रत वही जज्बे से फिर पूरे दुनिया में घूमे और काम करते रहे। तो मौलाना हुज़ैफ़ा साहब की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, आवाज़ तो बहुत दर्द कर रहा था गले में। तो मैं वक्तन फ़क्तन याद दिलाता रहा और टैबलेट्स खिलाता रहा। और 4 बजे तक मुझे भी नहीं पता था कि वो चीज़ मुझ में भी मुंतकिल हो जाएगी। तो कल बॉम्बे हम लोग उम्रा करके निकले। तो वहाँ सफ़र में हज़रत की अहलिया मोहतरमा हज़रत से शिकायत कर रही थी कि अब्बा हुजूर डायलिसिस में है, बेटी बीमार है, आपकी तबीयत ख़राब है। मैंने सुना कि आप उम्रे से अक्कल कुआं आओगे, 4 घंटे के बाद फिर यहाँ नागपुर आने वाले हैं। तो मैं सुना कि कितना भी बड़ा बादशाह हो, घर में जो हुकूमत चलती है वो अहलिया की हुकूमत चलती है। तो मैंने सोचा कि हज़रत तो बोले आएंगे वापस, क्योंकि मैं उड़ीसा चला गया और ये अक्कल कुआं गए, तो शायद ये नागपुर नहीं आएंगे। तो मैंने भी इरादा बना लिया था कि उड़ीसा के प्रोग्राम के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। और हज़रत के खिदमत में हमेशा बहुत से लोग रहते हैं, उनमें से मौलाना जावेद साहब हैं। उनको बार बार फ़ोन करता रहा मैं कि मेरा 4 से 7 बजे तक प्रोग्राम है, मैं बात नहीं कर पाऊँगा। हज़रत यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप बताएं। अगर हज़रत आ रहे हैं तो फिर मैं आऊँगा, हज़रत नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं टिकट बुक कर लूँगा, वापस हैदराबाद चला जाऊँगा। मेरी भी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। तो मौलाना जावेद साहब ने कहा कि हज़रत घर में गए हैं, मेरी बात अभी हुई नहीं, शायद नहीं आ पाएंगे, थके हुए हैं बहुत। तो वो डायलॉग मेरे लिए बड़ा बेहतरीन था। मैंने फौरी हैदराबाद के 2 फ्लाइट के टिकट्स बुक कर लिए आज सुबह के। और प्रोग्राम इतना कामयाब रहा उड़ीसा का। हिंदू, मुसलमान, सरदार, हिंदू डॉक्टर्स,
तमाम बरेलवी हजरात के उलमा, देवबंद के उलमा, अहले हदीस के उलमा सफ़े अव्वल में आकर पहली रो में बैठे। प्रोग्राम के बाद आधा घंटा मिले, फिर रात में खाने में वो सारे लोग आए, इतनी दुआएं दिए। एक तो सरदार ने कहा कि आप हमेशा आप अपने लोगों में रहते हो, कभी आप हमारे में भी आइए। ये जो मैसेजेस आप दे रहे हो कैरेक्टर बिल्डिंग के, यही आवाज़ हमारे लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। आप राउरकेला में आए, स्टेडियम में 10,000 नौजवान बच्चे बच्चियों को बुलाऊंगा और ये जो प्यारी बातें आपने बताई हैं ये सब बंदे बंदियों के दिलों में उतरना है। तो प्रोग्राम 11 बजे तक चला रात में। तो 11 बजे मुझे पता चला कि हजरत ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठे हैं। आज कोई 10,000 रुपये भी कमा रहा है ना तो जनरल में ट्रैवल नहीं करता है। तो जनरल के डब्बे में बैठकर वो सफ़र शुरू किए नागपुर तक आने का। तो मेरा दिल रहा नहीं, मैंने फौरी कहा कि भाई हमारे जो 2 फ्लाइट है हैदराबाद के वो कैंसिल कर दिया जाए। फिर मैं ट्रेन देख रहा था कि कोई ट्रेन मिल नहीं रही थी रात में 12 बजे। तो वहाँ सरदार थे, बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर को देकर यहाँ तक भेजा है। देखें, जब इंसान काम करने की नीयत करता है तो अल्लाह मदद कैसी करता है। तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन मुझे मोटिवेशन हजरत से मिला है कि वो अपने वालिद बीमार, अपनी बच्ची बीमार, अपनी अहलिया नाराज, खुद की तबीयत खराब, फिर जनरल डिब्बे में बैठकर ये छोटे से गांव में, ऐसा नहीं कि 10,000 का जलसा है, 10,000 लोग आ रहे हैं। आपको पता है छोटा सा गांव है, छोटी सी मजलिस है, लेकिन छोटे छोटे जगहों में जाकर लोगों को जगाना ये मैंने हजरत से सीखा माशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 10 साल में इंशाअल्लाह एक नया इनकलाब बर्पा होने वाला है हजरत की सदारत में, क्योंकि आपके साथ आपके अब्बा हुजूर की दुआएं हैं और आपका जज्बा है। अब से पहले यहाँ जितने भी तकारीर हुए माशाअल्लाह बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही मोटिवेशनल टॉक सबके रहे। और जब हम लोग आए तो पहले जो नागपुर के मुफ्ती साहब जो तकरीर कर रहे थे, आपने कहा था कि इंसान इल्म रखकर भी भटक जाता है अगर वो किसी के तरबियत में काम करना छोड़ दें, यानी किसी की तरबियत नहीं ले रहा है, वो खुद अकेला चल रहा है, तो गोया वो ऐसी ज़िंदगी जैसे दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली कार आप हो, लेकिन उसमें ब्रेक्स नहीं है, तो वो कार लेकर आप क्या करोगे। आज थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो हम समझते हैं कि हम गांव के मुखिया हो गए, हम गांव के लीडर हो गए। थोड़ा सा इल्म आ जाता है तो वो गांव का शेखुल हदीस बन जाता है। कितने भी बड़े आलिम दीन हैं, आपके ऊपर और एक आलिम का साया होना ज़रूरी है, उनकी दुआएं बहुत ज़रूरी है। कितना भी बड़ा टीचर हो, वो किसी से रब्त में रहें, उनसे बार बार इल्म हासिल करते रहें, सही गलत मालूमात करते रहें। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, एक तो हजरत बहुत खिदमत की है मौलाना गुलाम मस्तानवी साहब, तबीयत नाराज़ है, तबीयत नासाज है, लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा करम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप ही के घर से एक हीरे को फिर से दिया है माशाअल्लाह। ये मुझे मौलाना गुलाम मस्तानवी साहब और मौलाना हुसैफा वस्तानवी साहब में कसम खुदा की ज़रा भी फ़र्क नज़र नहीं आता है। 30 साल पहले के तस्वीर देखिए, ऐसा लगता है जैसे मौलाना हुसैफा वस्तानवी साहब को आप देख रहे हो। तो अल्लाह ने वो दर्द भी आपके सीने में रखा है, वो इल्म भी रखा, वो लोगों के लिए मोहब्बत भी रखा। तो मुझे यकीन है आने वाले 10-20 साल में हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशन आने वाला है। वो कैसा रेवोल्यूशन, जो एक हाथ में मुसलमानों के कुरान होगा और एक हाथ में पूरी टेक्नोलॉजी होगी इंशाअल्लाह। ये हजरत का ख्वाब है। आप सब लोग दुआ करें कि ये ख्वाब 10-15 साल में सिर्फ इंडिया में नहीं, आपकी सदारत में पूरी दुनिया के नौजवान बच्चे
ऐसे ही ज़िंदगी गुजारने वाले हो जाएं कि वो जब चलते हैं तो उनके कदमों मस्जिद की तरफ जाएं, इबादतगाह की तरफ जाएं, मकातिब की तरफ जाएं। तो माशाल्लाह आप लोगों ने 40 साल पहले से ही शुरू किया है, ऐसे छोटे गांव में आकर ये काम किए हैं। अब ये सिर्फ जिम्मेदारी हजरत की नहीं है, यहाँ जितने असातिज़ा हैं, यहाँ जितने जिम्मेदारान हैं, इन सब की जिम्मेदारी है। आप सब लोग हजरत से हाथ मिलाएं, आज हाथ पे हाथ रखकर कसम खाएं, अहद करें कि इस जगह को आप ऐसा जगह बनाएंगे कि हजरत मजबूर हो जाएं कि साल में 10 बार आएँ यहाँ पर, ऐसे यूनिवर्सिटी कायम हो जाएं, ऐसे कॉलेजेस कायम हो जाएं। और बिलखुसूस मुझे अभी पता चला है कुछ देर कबल कि ख़वातीन भी यहाँ पर बैठकर सुन रही हैं। तो ख़वातीन बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, होते तो घर की 4 दीवारियों में, लेकिन माँ का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। हम सब लोग जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को बताने के लिए कि मैं कितना चाहता हूँ, अल्लाह ने माँ का मिसाल लेकर बताया कि एक माँ जितना चाहती है मैं 70 गुना उससे ज़्यादा चाहता हूँ। तो माँ कितना चाहती है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन माँ इतनी मशगूल हो गई आज के ज़माने के माँओं से मैं अपील करता हूँ। पहले एक एक घर में 12-12 बच्चे होते थे, 12 बच्चों के कपड़े धोना, खाना खिलाना, सारा काम करना। और यहाँ आज के ज़माने में 1 या 2 बच्चे, और उसमें फिर घर में आया होती है, वो मोहब्बत भी करने के लिए टाइम नहीं है। क्यों? टेलीविज़न है और मोबाइल फ़ोन है। किसी ने मुझसे पूछा कि पहली औरतें 12-12 बच्चों की कैसी खिदमत करती थी, कैसी तरबियत करती थी? तो मैंने कहा कि पहले टीवी घर में नहीं हुआ करता था, पहले मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था। तो बेचारी औरतें जितनी भी होती थी वो अपने हस्बैंड की खिदमत करना, बच्चों से मोहब्बत करना, बच्चों को केयर करना, बच्चों को अच्छे खाने बनाकर खिलाना। आज होटल से खाने मंगवा रहे हैं, बच्चों को माँ के हाथ का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है आज के ज़माने में। शहरों में जाएं स्विगी से खाना आ रहा है, शहरों में जाएं जोमेटो से खाना आ रहा है। रात में 2 बजे भी लेट से आता लड़का तो माँ नींद से 2 बजे जागकर गरम गरम खाना बनाकर, सालन बनाकर पहले की माएँ खिलाया करती थी। लेकिन आज बच्चे को भी पता है मेरी माँ बनाने वाली नहीं है, तो वो घर आकर स्विगी जोमेटो को फ़ोन लगा लेगा। तो माँ से मोहब्बत ही नहीं रही है उसकी। एक माँ तो एक गुड़िया की तरह बस घर में है। तो ये एक चाल है औरतों को किचन से दूर करने की। बहुत सी औरतें दूर हो गई है किचन से। तो जब माँ मोहब्बत से खाना खिलाती है तो बच्चों को और मोहब्बत बढ़ जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप जाएं देखें, कौन नहलाते हैं उनको? आया नहलाती है। कौन खिलाते हैं? आया खिलाती है। कौन कपड़े डायपर चेंज करते हैं? आया करती है। तो छोटे छोटे बच्चों को मोहब्बत किस में दिखती है? आया में नज़र आती है। वो माँ से ज़्यादा काम वालियों से मोहब्बत करती है, बच्चे छोटे छोटे। तो ये चीज़ हो गया इस ज़माने में। फ़ख्र करने की बात नहीं है। माँओं को वो पिछले ज़माने की माँओं की कुर्बानी याद करना है, फिर वो दौर को ले आना है। खूब पढ़ाई करने, औरतें जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो सब करें, जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं वो खूब करें, लेकिन हस्बैंड को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी सैलरी 1 लाख, आपके हस्बैंड सिर्फ ड्राइवर है, 10,000 कमाता है, लेकिन जब घर आता है तो वो बादशाह है। आपने खिदमत करना है। आप IAS ऑफिसर हो, आप पूरा शहर का दबदबा आप पर है, आपसे डरते हैं। लेकिन जब आप IAS ऑफिसर घर आते हैं एज एन IAS ऑफिसर, कोई खातून, और आपका हस्बैंड कुछ नहीं है, जॉबलेस है, लेकिन घर आने के बाद वो आपका किंग है। आपने उसकी खिदमत करना है, आपने उसको रिस्पेक्ट करना है। अपने बच्चों के लिए वक्त देना ज़रूरी है। बिजनेस में बहुत वक्त दे रहे हैं, फ़ोन्स में बहुत वक्त दे रहे हैं। इतनी बेकार चीज़ें आज माँ बाप बैठकर देखते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, और वो बच्चे को पता होता है कि मेरी माँ मेरी बाप सीरियलों में मशगूल है, तो फिर रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। आपको भी फ़ोन से दूर रहना है।
बच्चों को पता चलना चाहिए कि मेरे वालिदैन फ़ोन से दूर रहते हैं, तो बच्चों को भी फ़ोन से दूर रहना बहुत आसान हो जाएगा। कभी फिर वक्त मिलता है इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में तो बड़ा सा लेक्चर दूंगा। मैं तो सोचा कि 1 मिनट भी बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब पहला वर्ड अस्सलाम वालेकुम मैंने कोशिश की तो निकल ही नहीं रहा था। लेकिन और एक डॉक्टर साहब भी कोई आ गए, मालूम नहीं कहाँ से अल्लाह ने भेजा, कुछ दवाई दी, कुछ गार्गिल करवाया, तो 5 से 10 मिनट में आपके सामने खड़े होकर बात कर पाया। मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ जितने भी हुफ़ाज़ इकराम, आज 28 बच्चे माशाल्लाह कुरान को हिफ्ज़ किया, याद किया, आपके सीने में उसको आपने बिठाया है। मैं अल्लाह से इल्तिजा करता हूँ कि ये बंदों को अल्लाह इस्लाम का एम्बेसडर बनाए, खूब दीन का काम करने वाला बन जाए ये सारे बच्चे। और एक खूबसूरत लड़की अगर एक दफ़ा भी आपके तरफ मुस्कुरात कर देखती है तो अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डगमगा जाता है। एक बहुत ही इंतहाई खूबसूरत लड़की एक दफ़ा भी पलट कर देखी ना तो खलास आप रोज़ उसके घर तवाफ़ करना शुरू कर देते हैं कि उसने देखी थी मेरी तरफ। और अगर वो कुछ लेटर पर लिख कर दे दी आपको कि आई लव यू, अरे फिर तो क्या कहना, फिर तो पूरी दुनिया के बादशाह बन जाएंगे आप, क्योंकि उस लड़की के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है और वो लड़की मुझे आई लव यू बोल रही है। तो प्यारे नौजवान बच्चों, एक लेटर अल्लाह ने भी लिखा है इंसानों को, लव लेटर अल्लाह भी लिखे हैं, और उस लव लेटर का नाम है कुरान मजीद। अल्लाह बेपनाह चाहता है, अल्लाह चाहता है कि हम जन्नत में जाएं। अल्लाह लव करता है, वो चाहता है कि सब लोग जन्नत में जाएं। तो जन्नत में जाने के तरीक़े अल्लाह ने कुरान में बताए हैं। एक वो लव लेटर भी हमें पढ़ना चाहिए। बोलने वाले को, सुनने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब पढ़ने वाला बनाए और समझने वाला बनाए, समझकर अमल करने वाला बनाए और दूसरों को भी ये मोटिवेट करने वाले बनाए। जितने भी हजरात सब्र से इतनी धूप में सुने हैं, मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और हज़रत का बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि आप एक इंग्लिश टीचर को साथ में इतना मोटिवेट करते हुए लेकर जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे भी यकीन है कि आने वाले दिनों में मैं भी खूब और मेहनत करूँगा इंशाअल्लाह। और आपसे भी इल्तिजा करता हूँ कि आप भी दुआ करें सबके लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि